एल विक्टोरिया गौरी मद्रास हाईकोर्ट की जज नियुक्त। गौरी की नियुक्ति पर वकीलों ने खोला मोर्चा। कॉलेजियम की सिफारिश को दी चुनौती। वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है। इसको लेकर चेन्नई में वकीलों के एक ग्रुप ने कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की पदोन्नति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को इस मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में गौरी की नियुक्ति को मंजूरी देने के बावजूद वकीलों ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। वहीं इसको लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत के संविधान के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है। मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और KM जोसेफ शामिल थे। उन्होंने 17 जनवरी को उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए गौरी और 4 अन्य वकीलों के नाम प्रस्तावित किए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को संबोधित अलग अलग पत्रों में मद्रास उच्च न्यायालय बार काउंसिल के सदस्यों ने कॉलेजियम की सिफारिश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम कर देगी। वकीलों ने पूर्व में अल्पसंख्यकों के खिलाफ गौरी के कथित बयानों का हवाला दिया और दावा किया कि गौरी का उत्थान न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट के एक ग्रुप ने महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस नियुक्ति का विरोध किया था। पत्र में लगभग 21 वकीलों ने गौरी के बयानों की आलोचना करते हुए लिखा कि उनके बयानों में कट्टर विचारधारा की झलक दिखाई देती है, लिहाजा वो हाईकोर्ट में जज बनने के लिए अयोग्य है। इतना ही नहीं, वकीलों ने राष्ट्रपति को लिखी अपनी चिट्ठी में लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी के साल 2018 के एक इंटरव्यू का जिक्र किया है, जिसका टाइटल है मोर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस, जिहाद और क्रिश्चियन मिशनरी। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू में कथित तौर पर गौरी कह रही हैं कि जिस तरीके से इस्लाम एक हरा आतंकवाद है, उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी भी सफेद आतंकवाद है। 1973 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जन्मी विक्टोरिया गौरी को वकालत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश किए जाने के 5 दिन बाद 22 जनवरी को द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गौरी ने कहा था कि उन्होंने बीजेपी के सभी पदों सहित जून 2020 में पार्टी सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, सितंबर 2020 में सहायक सॉलिसिटर जनरल का पद संभालने से पहले मुझे पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से मुक्त कर दिया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।